आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी पर इल्जाम है कि इनकी सरकार ने विरोधी दलों को इकट्ठा कर दिया। नितिन जी, अब चुनाव आने वाले हैं, इस बात की बड़ी चर्चा है कि ईडी की वजह से 14 पार्टियां इकट्ठी होकर सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये सरकार तो हम सबको फंसा रही है, सारे विरोधी दलों को जेल में भेज रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो कानून है, उनके अधिकार है, उसके ऊपर अपना काम करती है। उनको सरकार से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते। ये क्या हुआ है कि अपोजिशन पार्टी में ऐसा है, वो एक कहावत थी, मरता क्या नहीं करता। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो एक हो रहे। उनको पता चला कि हम इनको हरा नहीं सकते, तो इसलिए एक हो रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें जो हो रही है गलत है, और जो गाते हुए इसमें से अगर गड़बड़ियाँ बाहर निकल रही है तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई है कि गड़बड़ हुई है। तो मुझे लगता है इसके बारे में तकरार करना गलत बात है। अब संजय राउत महाराष्ट्र के नेता हैं, आप जानते हो कि अच्छी तरह से। उन्होंने कहा कि जैसे तालिबान और अल कैदा हथियार उठाते हैं, वैसे ही मोदी सरकार ने विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कानून अपना काम करते रहता है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है, और मुझे लगता है ये आरोप बेबुनियाद है। और शिकायत यह है कि जो बीजेपी में चला जाता है उसके ऊपर इल्जाम गायब हो जाते हैं। ये राजनीतिक नेता है, वो तो ऐसा है कि राजनीति में जब विरोधी पार्टी में बैठते हैं तो आरोप प्रत्यारोप करते रहते, वो आदत ही होती रहती है उसको। ममता बनर्जी धरने पर बैठी थी, एक मशीन उन्होंने लगाई थी। उन्होंने कहा ये बीजेपी वॉशिंग मशीन है, एक तरफ काला कपड़ा डालते थे, दूसरे सफेद कपड़ा निकलता था। एक बात ऐसी है कि राजनीति में राजनीतिक प्रचार करने के लिए एक बार किसी को अपनी बात को कन्विंस करो, नहीं तो कन्फ्यूज़ करो। और जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म होती है तो कन्फ्यूज़ करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये बहुत सी बातें उसमें से ही है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, लगातार हार, हम जीत नहीं पा रहे हैं, इसके कारण फिर ये बेबुनियाद बातों का प्रचार होता है। अब सबसे ज़्यादा शिकायत है अरविंद केजरीवाल को। वो कहते हैं मेरे 2 शानदार कट्टर ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोर्ट में केस है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब मैटर सब जुडिस है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जब कोई होता है गड़बड़ तो ही कार्रवाई होती है। लेकिन उनका एक तरीका है, वो पहले 13 एपिसोड में तो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहते, अगले 13 एपिसोड में पूरी तरह से अटैक करते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं। देखिए, उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उनका अधिकार है, पर एक बात जरूर है कि जो बार बार मैं बात कह रहा हूँ जिसका मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप करते समय, बोलते समय शालीनता, सम्मान, विवेक, इसका भी परिचय देना चाहिए। आखिर हम लोग उस प्रधानमंत्री का आदर, सम्मान, इज्जत अगर हम देश के लोग नहीं करेंगे तो दुनिया में वो कैसे लोग उनको सम्मान करेंगे। इसलिए उनके बारे में बोलते समय विशेष रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश का सम्मान है, ये बात ध्यान में रखकर ही बोलना चाहिए। नितिन जी, आपने डेफेमेशन किया था, केजरीवाल ने माफ़ी मांगी, अरुण जेटली ने डेफेमेशन किया था, उनसे भी उन्होंने माफ़ी मांगी। अब उन्होंने नया तरीका निकाला है, वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं ताकि वहाँ केस, विधानसभा में कहना नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं, भ्रष्ट हैं, ताकि कोई केस भी नहीं कर सकता। अब वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके एक्सपर्टाइज में मेरा आपसे सुझाव है कि उनको आपकी अदालत में बुलाइए और उनसे इस बात की चर्चा करिए, क्योंकि मैं उनके बिहाफ से क्या बोल सकता हूँ। एक मैंने बात जरूर उनको पहुँचाइए। देखिए, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 काम सबसे मुश्किल हैं, हाथी को गोद में उठाना, चींटी को नहलाना और केजरीवाल को समझाना। अब मैं इसके ऊपर क्या कमेंट्स करूं। आखिर ऐसा है कि राजनीति में कभी उनकी आजकल मुलाकात तो नहीं होती, पर आपकी बात जो आपने कही है, अगर मौका मिला तो मैं भी समझाने का प्रयास करूंगा। नितिन जी, आपने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए, कुछ टालने की कोशिश नहीं की।
एक ब्रेक के रुकते हैं, ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज सुनील चावके का फैसला। वेलकम बैक। आज हमने मुकदमा चलाया भारत सरकार के सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से। नितिन जी से हमने पूछा उनकी रोड्स के बारे में, रोड पर होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में। हमने उनसे पूछा देश की राजनीति के बारे में, राहुल गांधी और केजरीवाल के इल्जामात के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज लोकमत के एसोसिएट एडिटर सुनील चावके के फैसले का। नितिन गडकरी जी, आप मोदी सरकार के टॉप परफॉर्मिंग मंत्री हो और आपने आपके काम के बदौलत देश के हर राज्य में लोकप्रियता हासिल की है। आपकी अदालत में आज नितिन जी ने रजत जी के सारे सवालों की बेबाकी से जवाब दिया और यह अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ नितिन गडकरी ने आज जो वादा किया है कि वो इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे, राजनीति के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। हम आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।